छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में 16 जून की रात कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास के काले पन्नों में लिखा गया है और इसको चाहकर भी यहाँ के लोग और छत्तीसगढ़ भूल नहीं पाएगा, क्योंकि अब तक हम फिल्मों में इस तरीके की घटनाएं देखते थे, वारदातें देखते थे, जिसमें एक सिंडिकेट होता था और सिंडिकेट एक पूरे काले कारोबार पर कब्जा करने के लिए वो हत्याएं करता था, प्लानिंग करता था। लेकिन अब वही छत्तीसगढ़ में हो रहा है। छत्तीसगढ़ में जो लल्ला सिंह परिवार था और दूसरा त्रिपाठी परिवार था, उन दोनों के बीच आपस में कई दिनों से ये खींचतान चल रही थी, विवाद चल रहा था। लेकिन इसने जो अभी जो एक मोड़ लिया है वो खूनी रंजिश का है और आगे भी इसके सुलगते रहने के पूरी उम्मीद है, पूरे चांस है। अगर ये मामला शांत नहीं हुआ तो और आगे वारदातें हो सकती हैं। फिलहाल पुलिस के सामने जो मेन मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस पूरी वारदात का, मनोज त्रिपाठी, उसको गिरफ्तार कर लिया है, या यूं कहिए कि उसने सरेंडर कर दिया है। पुलिस ये कह रही है कि पुलिस का लगातार दबाव था, इसकी वजह से उसने सरेंडर किया। घटना 16 जून की रात में घटित हुई थी, हमें पता चला था। उसके बाद से इतनी बड़ी घटना थी कि सभी लोग लगे हुए थे। जितने आरोपी थे, 9 आरोपी हमने चिन्हांकित किए थे उसी दिन। 4 आरोपी उसी दिन गिरफ्तार हो गए थे उसी रात में, और बाकी 5 आरोपी फरार चल रहे थे। तो उन 5 में से जो लगातार पुलिस के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था उनको गिरफ्तारी करने के लिए, उनको केस में सहयोग करने के लिए, वो लगातार किया जा रहा था हमारी सभी टीम्स के द्वारा, और उसी के चलते 4 लोगों ने आज यहाँ पे सरेंडर किया है। अब सवाल ये है कि अगर पुलिस का दबाव था तो पुलिस का दबाव उस वक्त क्यों नहीं बना जब ये पूरी वारदात होने से पहले शिकायतें दर्ज हुई। पुलिस का दबाव तब तक नहीं बना, ना ही वो अवैध उत्खनन पर रोक लगा पाई। इस घटना के बारे में थोड़ा आपको बता दूं, हालांकि अब ये घटना के बारे में पूरा छत्तीसगढ़ जान रहा है और हर कोई ये समझ रहा है कि पूरी वारदात लाल सोना यानी रेत के अवैध कारोबार की वजह से हुई है। ये 16 जून की वारदात है। करीब 9:30 बजे जो लल्ला सिंह का परिवार था वो मिलने के लिए मनोज त्रिपाठी और उनके परिवार के जो विवाद चल रहे थे उसको सुलझाने के लिए गए हुए थे, और वहां पर उनकी कार को घेर कर आग लगा दी गई, जिसमें 3 लोग लल्ला सिंह के सहित मारे गए, उनकी मौत हो गई, और 2 लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने जो मुख्य आरोपी है मनोज त्रिपाठी उसको गिरफ्तार कर लिया है, उसको हिरासत में पेश किया गया है। वीडियो आप ये देख रहे हैं, ये उसको जो अदालत में लेके जाया जा रहा है पेशी पर, उसका ये वीडियो आप देख रहे हैं। मुंह ढका हुआ है इसका और इसको लेकर जाया जा रहा है। इन आरोपियों के साथ साथ पुलिस ने अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है, इनको जेल भेज दिया गया है। लेकिन सवाल अब यही खड़ा हुआ है कि क्या छत्तीसगढ़ में अब इस तरीके के सिंडिकेट्स हत्या तक की वारदात को अंजाम देंगे? अवैध कारोबार पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए क्या किसी को भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा? गाड़ी को खड़ी करके उसमें आग लगा दी जाएगी? ये सवाल इसलिए भी सुलग रहे हैं क्योंकि अकेले कोरिया ही नहीं, छत्तीसगढ़ के कई जगह ऐसी है जहां पर ये रेत का अवैध उत्खनन का काम चल रहा है, और धड़ल्ले से जो माफिया है वो इस पर कब्जा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक रिपोर्ट में बताया भी कि छत्तीसगढ़ के हर घाट से करीब हर महीने 1 करोड़ से 5 करोड़ तक के बीच में काला जो धन है वो मिलता है, और यही जो काला धन है जो सरकार के पास उसका शायद बहुत कम परसेंटेज जाता है, लेकिन माफियाओं की जेब में ये बहुत बड़ी रकम जाती है, और यही वजह है कि ये घटना हुई। अब इसमें न्याय कब तक मिलता है और कैसा मिलता है ये हमें देखना होगा, क्योंकि हमने कई मामले ऐसे देखे हैं जो वारदातें संगीन होती हैं लेकिन उनकी जो सजा होती है वो ऐसी होती है कि जो आम आदमी है उसका कानून पर से भरोसा उठ जाता है। इस मामले में आप भी अपनी राय कमेंट जरूर करिएगा।